वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के बयान से। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। क्या लिया है वो शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि रामदेव बाबा का हो सकता है कोरोना टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, और साथ ही साथ शेयर करेंगे कि कुछ पत्रकारिता को लेकर सवाल। इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हैं जहां रूबिका लियाकत की पत्रकारिता कुछ 18 सेकंड की देखी जा रही है, शेयर करेंगे। और कुछ बड़े लेवल की पत्रकारिता भी हो रही है दूसरे मीडिया हाउसेस की तरफ से। और वहीं एक और बड़ी खबर जुड़ी हुई है, और ये जुड़ी हुई है नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर के एक मुफ्ती का बयान, वो शेयर करेंगे। और साथ ही साथ शेयर करेंगे कि बिहार में 2 साधुओं की हत्या हुई है, और जो 2 साधुओं की हत्या हुई है वो असल कर रहे थे लव जिहाद का विरोध। जी हां, सोशल मीडिया पे खबर है, और जाहिर सी बात है इस खबर को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की खबर। कल सुप्रीम कोर्ट का बयान था कि ये नेशनल इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट वांट्स नेशनल प्लान ऑन कोविड सिचुएशन ऑक्सीजन सप्लाई। ये बहुत बड़ा कदम था सुप्रीम कोर्ट की इस बयान के बाद। लोग खुश हो गए कि चलो कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, लोगों के हित के लिए बात होगी। जो महामारी चल रही है उसको लेके एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो सुनवाई है वो अब मंगल तक की कर दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है बढ़ते कोविड और घटते ऑक्सीजन को लेकर के, उस पर वो सुनवाई मंगलवार को देंगे। सोशल मीडिया पे लोग काफी नाराज है इसके हवाले से। जो रिएक्शन है वो शेयर कर देते हैं। एक यूजर लिखते हैं अगले साल ही कर देते भैया, इतनी भी जल्दी क्या है। तो दूसरे यूजर हैं वो लिखते हैं इस पर कि जो सुप्रीम कोर्ट आया था अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए, और एक दिन के अंदर उन्होंने इस पर सुनवाई भी कर दी थी, वही ऐसी महामारी पर 27 तारीख को सुनवाई देंगे। एक और यूजर इस पर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट विल हियर नेक्स्ट वीक द मैटर ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज दिस वीक। मतलब इस हफ्ते जो मामले हैं उनका फैसला जो है वो अगले हफ्ते लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग इस पर काफी नाराज है, अलग अलग रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जैसे कि आपके साथ शेयर किया शुरुआत में, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रामदेव बाबा के इंस्टीट्यूट में लगभग 80 से ज्यादा लोगों को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है, और रामदेव बाबा का भी हो सकता है कोविड टेस्ट। जी हां, जो कोरोनिल बोल करके दवाइयां बेच रहे थे और ये भी बता रहे थे एक वक्त में कि ये उस बीमारी का इलाज है, यानी कोरोना बीमारी का इलाज है, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। और बात इस हद तक आगे बढ़ गई है कि उनका खुद का कोविड टेस्ट हो सकता है। यही नहीं, एक और खबर आई, और ये खबर उतनी ही ऊंचाइयों पर जितनी ऊंचाइयों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अब ये ऊंचाइयों को छूते छूते ऊंचाई पर भी जा पहुंचे हैं। जी हां, खबर आई है कोरोना वायरस रीचेस एवरेस्ट एज क्लाइंबर्स टेस्ट पॉजिटिव। मतलब जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं उन तक को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। तो ये महामारी एक अलग ही शक्ल लेती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आए, उन्होंने बंगाल की रैली कैंसिल करी और एक हाई लेवल मीटिंग बैठाने की बात करी। लेकिन यही चीज जनवरी में एक बयान जो उन्होंने दिया था, जब कोरोना वायरस जो था उसके मामले घट रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, इसी पर जब बड़े बड़े संस्थाओं ने यह कहा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई मुल्क होने वाला है कोरोना की वजह से तो वो भारत था। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में इन्हीं सारे आंकड़ों को जो बड़ी संस्थाओं ने दिया था भारत को लेकर के, इस पर अपनी टिप्पणी रखी थी, जो लोग शेयर कर रहे हैं यह कहते हुए कि अगर उस वक्त इतनी बड़ी संस्थाओं के उन बयानों को सीरियसली ले लिया जाता तो शायद आज भारत की वो स्थिति नहीं होती जो आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उन आंकड़ों को लेकर के जो बड़ी संस्थाओं ने दिया था, एक झलक इस वीडियो में डालें। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही, तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है।
तो जैसे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, लोग यही कह रहे हैं कि उस वक्त अगर इस महामारी को समझ लिया जाता और उसी वक्त सीरियसली ले लिया जाता तो मामला बन सकता था, लेकिन उस वक्त भी वाहवाही लूटी गई, सीरियसली नहीं लिया गया इन सारी चीजों को। इस वजह से ये आज दिन देखना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे, पत्रकारिता के ऊपर भी सोशल मीडिया पे चर्चा है कि कौन कौन पत्रकार ऐसे हैं जो वाकई में पब्लिक और लोगों की आवाज बने हुए हैं। इस वक्त 18 सेकंड की पत्रकारिता शेयर करते हुए कुछ लोग शेयर कर रूबिका लियाकत की वो गौरव भाटिया के साथ मुठभेड़, लेकिन आखिरी के 4 सेकंड को यही कह रहे हैं कि आखिरी के 4 सेकंड झूठ हैं, लेकिन 18 सेकंड की अगर पत्रकारिता जैसी ये कर रही हैं, अगर पूरी तरीके से करती तो आज हालात अलग हो सकते थे। देखिए एक झलक इस वीडियो को। गौरव भाटिया, आप रैली करें, बगैर 2 गज की दूरी की रैली करें, हाँ? आप जाकर रोड शो करें, बगैर मास्क के रोड शो करें, और हम कोविड प्रोटोकॉल के चलते पूरा एक इवेंट करें, वो छोटा सा इवेंट करें। मैं आपके लिए काम सच में नहीं करती हूँ और ना आप मेरे लिए काम। तो वहीं दूसरी तरफ एक और पत्रकार जिनकी वीडियो पहले भी शेयर करी थी, फिर से शेयर करेंगे, पूरी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी खबर चैनल से ये वीडियो है। जो पत्रकार हैं, जिस तरीके से ये महामारी है, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, इस पर सवाल खड़ा करा है कि जिनको आपने वोट दिया है क्या वो आपकी मदद के लिए हैं। सोशल मीडिया पर यह पत्रकारिता को लेकर लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं और वाहवाही पत्रकारिता को दे रहे हैं, कहते हुए कि पत्रकार हो तो ऐसा हो, और ऐसे ही पत्रकारिता समाज बदल सकती है। एक झलक इस वीडियो में डालें। कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी शमशान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा। हमने यही तो किया ना, जो किया तो भुगतो फिर। आम हिंदुस्तानी इसीलिए भुगत रहा है कि आपने ना जाने कैसों कैसों को वोट देकर माननीय बना दिया, सत्ता हाथ में थमा दी, और बंदर के हाथ में उस तरह आएगा तो क्या करेगा। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपने अपना वोट खुद लुटवाया है तो खुद भुगतिए। आपने ऐसे निकम्मों को, ऐसे नाकाबिलों को वोट दिया, और सियासी भाषणों पर और दिखावों पे ना जाना, सियासी भाषणों और दिखावों पे ना जाना, अपनी और अपनों की जान खुद है बचाना। वहीं दूसरी तरफ नरसिंहानंद सरस्वती के उन बयानों को लेकर के जो उन्होंने दिए, विवादित बयान प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के, कुरान को लेकर के, इस्लाम को लेकर के बयान आया था मुफ्ती सलमान अजहरी का। उन्होंने बयान में कहा था कि हम जो है वो आग में जाते हैं, मैं अपनी कुरान लेके आता हूं, तुम अपने ग्रंथ लेके आओ, हम सब आग में जाते हैं, देखते हैं कौन बचता है। वो आग आग खेल रहे थे और दोनों में से कोई भी नहीं गया इस वक्त, लेकिन बयानबाजी चालू है। बयान ये आता है सलमान अजहरी का, जो कि मुफ्ती हैं, उनका बयान आता है। वो ये कहते हैं अपने बयान में कि अगर नरसिंहानंद सरस्वती अपने फॉलोअर्स को यह बताने पे तुले हुए हैं कि मैं इस्लाम की सच्चाई तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उनको हमेशा देखा गया है नरसिंहानंद सरस्वती को यह कहते हुए कि अगर लोगों को कुरान की हकीकत पता चल गई, इस्लाम की हकीकत पता चल गई, प्रॉफिट मोहम्मद की हकीकत पता चल गई तो ये लोग छोड़ देंगे। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हकीकत बताइए और छुपाइए नहीं, जो है सच बताइए। एक झलक इस वीडियो में डालें। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहिला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा। एक तरफ से देखा जाए तो मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान वाकई लॉजिकल है। वो चाहते हैं बैठ के बात हो, लेकिन किस हद तक बैठ के बात होगी वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये लोग दूर दूर रह के आग आग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके साथ शेयर करेंगे कुछ पॉजिटिव खबरें, और ये खबरें इसलिए भी शेयर करनी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके का एनवायरमेंट हो चुका है, मौत की खबरें, बीमारी की खबरें, ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें और बढ़ते कोरोना की खबरें अलग ही इंसान के जहन पर असर डाल रही हैं। तो पॉजिटिव खबरें हो सकता है आपके जहन पर अच्छा असर भी डाले। शेयर करेंगे आपके साथ एक खबर। यह खबर जुड़ी हुई है हैदराबाद के लाल दरवाजा मंदिर के प्रीस्ट को हुआ कोरोना पॉजिटिव, मदद मांगी, कोई मदद को नहीं आया, बिस्तर मांगा, कहीं बिस्तर नहीं मिला। तो असदुद्दीन ओवैसी ने, जी हां, हैदराबाद के एमपी ने बेड अरेंज किया आसरा हॉस्पिटल में, जो उनकी खुद की AIMIM पार्टी चलाती है। उसके अंदर उन्होंने हैदराबाद के लाल दरवाजा मंदिर के पुजारी को जगह दी। तो इसका मतलब उन्होंने भी एक एग्जाम्पल शेयर किया है लोगों के सामने कि इस बीमारी में हिंदू मुसलमान नहीं आना चाहिए। तो दूसरी तरफ एक और खबर आई, और यह खबर असल जुड़ी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहने वाले सुबोध की। जी हां, सुबोध की आरती आपकी स्क्रीन पर, और जो लोग लेके जा रहे हैं उनको आप कपड़े से पहचान सकते हैं।
और कलकत्ता में रहने वाले सुबोध का परिवार इतना अकेला महाराष्ट्र की औरंगाबाद में कि उनको कोई ज्यादा जानने पहचानने वाला नहीं था। तो उनके पड़ोसी मुसलमान थे, उन्होंने अर्थी दी और साथ ही साथ उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार भी किया। एक झलक इस रिपोर्ट में डालें। पहले से मतिमंद भी था और उसकी हमेशा तबीयत खराब रहती थी। ये लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं प्रॉपर, और यहाँ पर इनके लोग बहुत कम होने की वजह से आज हम और हमारे पूरे दोस्त ये टीम यहाँ पर जो है मलिक भाई, नूर इस्लाम भाई, मुन्ना सेठ, हुसैन भाई और सब बंगाली यहाँ पर जो आए हुए कलकत्ता से, हम लोग ने इसकी डेड बॉडी कैलाश शमशान भूमि में यहाँ पर लेकर इनके हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से हमने जो भी यहाँ संस्कार किए। वहीं हैदराबाद के सकीना फाउंडेशन जो कि एनजीओ है, उसको चलाने वाले मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल ने 10 लाख रुपयों के सिलेंडर्स खरीदे हैं, और ये सिलेंडर इसलिए खरीदे हैं ताकि वो लोगों की कोरोना वायरस में मदद कर सकें। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने लंगर का इंतजाम किया है उनके लिए जो कोविड के मरीज हैं। कंटेनर के अंदर खाने का इंतजाम किया ताकि उन तक वो खाना पहुंच सके जो इस वक्त कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के आइसोलेशन के मामले हैं, लोग इस वक्त आइसोलेट होते हैं और खाना पीना सब खुद बनाना पड़ता है। कितने कमजोर हैं, कितने बुरे हालात हैं, कुछ नहीं पता, और उनके लिए ऐसे अरेंजमेंट काफी मदद पहुंचा सकते हैं। ये थी कुछ पॉजिटिव खबरें, आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लव जिहाद भी होना चाहिए, तभी थोड़ा चटपटापन आएगा। ये लव जिहाद का एंगल घुसाया है ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट ने, जिसके अंदर उन्होंने बिहार के साधुओं को लेकर के जो कत्ल की खबर आई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, सोते हुए साधुओं की हत्या कर दी गई है। वजह यह है कि असल वो जो साधु थे वो लव जिहाद का विरोध करते थे और उनका कत्ल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे उनकी रिपोर्ट के साथ साथ स्वराज नाम का एक और न्यूज चैनल है, डिजिटल मीडिया है, उन्होंने भी कुछ ऐसी तरीके की खबर चलाई, लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया। सोशल मीडिया पे यह खबर चली और लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय देनी शुरू करी, और लोगों के जहन में जो बैठना था वो यही बैठा कि साधुओं को मारने वाले मुसलमान ही होंगे, क्योंकि जो साधु थे वो लव जिहाद का विरोध कर रहे थे तो किसी मुसलमान ने मार दिया होगा। सोशल मीडिया पे यह खबर आई तो पता चला कि उन 2 साधुओं की हत्या के बावजूद भी एक और साधु था जो चश्मदीद गवाह था, जो इस सब वारदात को होते हुए देख रहा था। पुलिस ने उस चश्मदीद गवाह से बयान लिया तो पता चला कि जिसने उन दोनों साधुओं की हत्या करी है, नाम है उसका दीपक चौधरी। तो यहाँ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे लोगों तक साधन पहुंचाएं, ऑक्सीजन पहुंचाएं, बिस्तर पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, वहीं दूसरी तरफ जहर घोलने का काम अभी भी कंटिन्यू है। लाख कोशिश कर लें, लोगों के दिमाग में नहीं जाने वाला। उनके जहन में सिर्फ सियासत है और पावर है। उनके जहन में ये नहीं है कि ये इंसान रहेंगे तो सियासत है, ये इंसान रहेंगे तो ताकत है। लेकिन लोग इतने अंधे हो चुके हैं, स्पेशली कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय पैसे और ताकत के। सोशल मीडिया पे यह खबर काफी जोरों शोरों से चर्चा है, जिसको लव जिहाद एंगल देने की कोशिश की बिहार की एक मंदिर के अंदर प्रीस्ट का कत्ल बताते हुए। लेकिन जिस तरीके से आपके सामने हमने खबर को रखा कि जो चश्मदीद गवाह है उसके मुताबिक जिसने उन दोनों साधुओं का कत्ल किया है उसका नाम है दीपक चौधरी। सारी खबरों को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा है, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।